हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धाकड़ एनिमेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम चलते हैं मांडू। मध्य प्रदेश स्थित मांडवगढ़ या मांडू मालवा क्षेत्र का एक ऐतिहासिक शहर है जो रानी रूपमती और बादशाह बाज बहादुर के अमर प्रेम के लिए जाना जाता है। यहाँ की खंडहरनुमा इमारतें आज भी अपने अंदर मांडू शासकों का गौरवशाली इतिहास समेटे हुए हैं। धार शहर से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मांडू कभी तरंगा राज्य का उपभाग हुआ करता था। परमार राजाओं के बाद 13वीं शताब्दी में यह शहर मुस्लिम शासकों के हाथ में चला गया, जहां से मांडू का स्वर्णकाल प्रारंभ होता है। अपनी अमर प्रेम कहानी के लिए विख्यात मांडवगढ़ अब एक पर्यटन स्थल बन चुका है, जिसकी भव्य इमारतों, शाही हमाम, वास्तुकला देखने के लिए देश दुनिया से सैलानियों का आवागम लगा रहता है। रानी रूपमती मालवा के अंतिम शासक बादशाह बाज बहादुर की प्रेमिका थी। अपार सुंदरी रूपमती को गायन वादन कला में ख्याति प्राप्त थी। रूपमती के इन्हीं गुणों के कारण बादशाह बाज बहादुर उनसे प्रेम करने लगा। कई इतिहासकारों ने रूपमती बाज बहादुर की प्रेम कहानी का चित्रण किया है, पर रूपमती के निजी जीवन के बारे में कहीं सही विवरण प्राप्त नहीं होता। किसी ने उसे नर्तकी कहा, तो किसी ने उसे ब्राह्मण कन्या, तो किसी ने उसे किसान की बेटी तक कहा है। परंतु नर्मदा घाटी के आख्यानों से पता चलता है कि रूपमती एक राजपूत कन्या थी। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी अब मालवा से निकलकर दिल्ली सल्तनत तक पहुंच चुकी थी। जब अकबर को रूपमती की खूबियों के बारे में पता चला, तो उसने एक पत्र बाज बहादुर को भेजा, जिसमें लिखा था कि रानी रूपमती को दिल्ली दरबार में जल्द पेश करें। अकबर की इस मंशा पर बाज बहादुर काफी क्रोधित हुआ। जब मालवा से अपमान भरा जवाब अकबर को मिला, तो उसने सेनापति आदम खां को मालवा पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया, जिसके बाद आदम खां और बाज बहादुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। परिणाम स्वरूप बाज बहादुर को मालवा छोड़कर भागना पड़ा। आदम खां अब रूपमती को बंदी बनाना चाहता है, लेकिन उसके रूप से सामने वो ढेर हो गया। इसी बीच रानी रूपमती ने जहर खाकर अपना नाम इतिहास की अमर प्रेम कहानियों में दर्ज करा लिया। जानकारों का मानना है कि मांडू में खड़ा जहाज महल आज भी दोनों की अधूरी अमर प्रेम कहानी की याद दिलाता है। महल की दीवारें कुछ अलग तरीके का एहसास कराती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये कुछ संकेत देना चाहती है। इसके अलावा यह पूरा इलाका शाम के बाद काफी डरावना हो जाता है। सालों से खड़ी दीवारें रात के अंधेरे में अनजाना अनुभव कराती है। इसलिए इस स्थान को भी प्रेतवाधित श्रेणी में रखा गया है। यहाँ के खंडहर व इमारतें हमें इतिहास के उस झरोखे के दर्शन कराते हैं, जिसमें हम मांडू के शासकों की विशाल समृद्ध विरासत व शानो शौकत से रूबरू होते हैं। रानी रूपमती का किला इनके प्यार का साक्षी है। रानी रूपमती को राजा बाज बहादुर इतना प्यार करते थे कि रानी रूपमती के बिना कुछ कहे ही वो उनके दिल की बात को समझ जाते थे। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार के साक्षी मांडू में 3500 फीट की ऊंचाई पर बना रानी रूपमती का किला है। कहते हैं कि रानी रूपमती नर्मदा नदी को देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी। इसलिए राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती की इच्छा का ध्यान रखते हुए रानी रूपमती किले का निर्माण करवाया। रानी रूपमती के किले से नर्मदा नदी नजर आती है। कहा जाता है कि रानी रूपमती प्रतिदिन स्नान के बाद यहाँ पहुँचती और नर्मदा जी के दर्शन उपरांत अन्न ग्रहण करती थी। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती को बेहद ही प्यार करते थे। शायद इसलिए रानी रूपमती के महल तक पहुंचने से पहले राजा बाज बहादुर के महल को पार करना होता था। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती की रक्षा के लिए यह सब करते थे। इसलिए शायद आज भी रानी रूपमती के किले को राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी का प्रतीक समझा जाता है।
प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।